यूपीएससी मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकाई 1 भौतिक विज्ञान। लेक्चर आज का है 0010010A। टॉपिक आज का रहेगा अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। लेकिन आज के क्लास से किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले, गुड मॉर्निंग भाई नीलेश, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले सबसे पहले चर्चा हम ये कर लेंगे, कल की क्लास से अगर कुछ बातें और निकल सकती हैं तो निकाल लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी आनन फानन में मुझे बंद करनी पड़ी थी लास्ट में, ऑफलाइन क्लास के चक्कर में। क्या करें, लेट क्लासेस में 5-10 मिनट 10 मिनट हर क्लास में गाड़ी लेटी चलती है। को उधर मोड़ा जिधर गति हो रही है, फिर देख लेना है कि अंगूठा हमारा बाहर निकल रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है। अंदर जाएगा तो अंदर की ओर, बाहर जाएगा तो बाहर की ओर, बस दो ही दिशाएं होंगी इसकी। तो ये तो कल की क्लास से डाउट की बात हो गई। अब हम लोग कल की क्लास से थोड़ा क्या सीखना चाह रहे थे, ये भी कल की क्लास से ही बात है। कल की क्लास से कुछ बिंदु अगर आप लिख लिए हो। अच्छा, एक चीज और कि जो मैंने भेजा था आपको पीडीएफ हैंड रिटेन, उसमें रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध तो था, लेकिन रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध नहीं था। और न ही आप देखेंगे उसमें रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में संबंध उसमें डेराइव किया गया था। तो वो आप बोर्ड का फोटो गया था, उससे जरूर निकाल के कॉपी में लिख लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो डेरिवेशन मैंने बोर्ड पर, क्योंकि मुझे पता था कि वहां अगर मैं लिखता भी तो उतना मजा आता नहीं, आपको समझ में नहीं आता, और इसलिए मैंने उसको बोर्ड पर आपको एक एक बात क्लियर करके दिखा दिया। और जब एक एक बात क्लियर करके दिखा दिया, बढ़िया है, लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। और जो लोग नहीं लिखे हैं, एकदम उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं कि नहीं जो लिखे आएंगे वही लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो गलत कर रहे हैं। आप सारे संबंधों को जो मैंने बोर्ड पर, इसलिए जब भी मैं कभी पीडीएफ दूं हैंड रिटेन और बोर्ड का फोटो, तो दोनों को सामने रख के ही लिखना है पढ़ाई आपको। दोनों को सामने रख के। अब बोलोगे सर 2 मोबाइल कहां से लाएं? अरे 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है, एक पेज इसका देख लो, एक पेज उसका देख लो, एक पेज ऐसे देख के दोनों का समावेश कर लिया करो कॉपी में। एक का समावेश नहीं होना चाहिए। बोर्ड पर समझाऊं फिर मैं क्यों, नहीं तो उसी को पीपीटी बना के मैं भी नहीं पढ़ाने लगूं, उसी को पीडीएफ फॉर्म में ही लाके यहां इंपोर्ट कर लूं और लाइन ऐसे खींचता चलूं, पढ़ाता रहूं। मेरा वो काम नहीं करना है ना, समझाना है। तो मैं समझा रहा हूं, तो यहां से भी मैटर आपके कॉपी में काम का उतार लेना है, और संबंध वाला मैटर उतार लीजिएगा। चलिए, तो कल की क्लास से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और निकाल लेते हैं हम लोग। और ये खैर मुझे मेंस के लिए जरूरत नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ भी सकता है 3 नंबर में। कल की क्लास से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अदरवाइज प्रीलिम्स में भी आपको ये दर्शन दे सकते हैं। क्या समझो, मैंने कल बताया था कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1/में में आवर्तकाल। तो यहां से 1-2 बातें हम लोग नोट डाल के बना लेते हैं। आवर्तकाल समझना, आवृत्ति बराबर 1/में में आवर्तकाल। और थोड़ा जाके कल की क्लास पढ़े होगे तो पढ़े होगे आवर्तकाल बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 2π/में में ओमेगा। और ओमेगा क्या था? कोणीय चाल। ये सब आपको हर रोज की पढ़ाई तैयार करनी पड़ेगी, तभी पढ़ाई ढंग की होगी, नहीं तो मतलब नहीं है। कोणीय चाल या कोणीय वेग बोल लो। कोणीय वेग बोलना, जब परिमाण लोगे तो चाल और दिशा ले लोगे तो वेग। अब यहां पर थोड़ा सीखना ध्यान से कि होगा क्या अगर मान लो हम कभी क्या कर देते हैं, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं और इस समय कोणीय वेग है, ध्यान से समझना, कोणीय वेग अभी कितना है? कोणीय वेग अभी इमेजिन कर लेते हैं 10 रेडियन प्रति सेकंड है। कोणीय वेग का मात्रक आप लोगों को याद होना चाहिए कल की क्लास से, रेडियन प्रति सेकंड है, 10 रेडियन प्रति सेकंड। तो इस वेग से अगर ये चल रहा है
तो होगा क्या, ध्यान से समझना कि इस वेग से चल रहा है तो उस समय क्या करता है वो कि 1 सेकेंड में, इमेजिन कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना एक चक्कर पूरा करता है, 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करता है। तो समझना क्या है आपको कि 1 सेकेंड तो हो गया आवर्तकाल, 1 सेकेंड तो हो गया आवर्तकाल, और 1 चक्कर क्या हो गया, 1 चक्कर हो गया आवृत्ति। चक्करों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं, तो 1 चक्कर हो गया आवृत्ति। अब सीखना यहां से क्या है, क्या दिमाग चलाना है, या आपको खुद भी चलाना चाहिए कि अगर मान लो मैं कोणीय वेग को बढ़ा दूं, वृत्त को यहीं रहने दूं, वृत्त की त्रिज्या यहां पे मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर है। इमेजिन कर लो, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत जरूरत पड़ेगा, और आप लोग प्रीलिम्स में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ के आए होंगे, और अगर आपको सही मार्गदर्शन मिला होगा तो टीचर आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाए होंगे इन सारी बातों को। नहीं समझाए हो तो कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूं कि एक गिरोह काम कर रहा है आजकल कि भैया प्रीलिम्स की तैयारी मत करो, डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर लो, सही है। मैं बोलता हूं कि न प्री की तैयारी अलग होती है, न मेंस की तैयारी अलग होती है। इसीलिए 22 तारीख से संभवतः वो 25 तारीख हो जाए, उसका नोटिफिकेशन कल परसों में आ जाएगा यूट्यूब पर। मैं प्री प्लस मेंस की क्लास शुरू कर रहा हूं, केवल प्री की और केवल मेंस की नहीं, उप तैयारी होती ही नहीं है, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ एक अलग लेवल की तैयारी होती है। खैर अपने टॉपिक पे आए, तो त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है। अगर मान लो वृत्त यही है और कोणीय वेग को मैं बढ़ाता हूं, समझना थोड़ा ध्यान से यहां पे कि कोणीय वेग को बढ़ा दिया, कोणीय वेग को मैं तीर ऊपर लगा रहा हूं मतलब बढ़ाया, 10 से 15 कर दिया, 20 कर दिया, 25 कर दिया, तो अपने आप थोड़ा समझना कि होगा क्या। वृत्त तो वही है, त्रिज्या तो नियत रख रहे हैं, त्रिज्या को अभी कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, समझना ध्यान से, त्रिज्या को अभी हम नियत रख दिए हैं, इसको नहीं बदल रहे हैं। और अब कोणीय वेग को बदल रहे हैं, कोणीय वेग को बदलेंगे तो ये बहुत जल्दी चक्कर काट लेगा। जो 1 सेकंड में 1 चक्कर कर रहा था अब और कम समय में चक्कर काट लेगा। अगर आपको अपने घर पैदल जाना हो तो बहुत देर में जाओगे, और बाइक से जाना हो जल्दी पहुंच जाओगे। वही बात यहां हो रहा है कि कोणीय वेग तेज करोगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आवर्तकाल देखो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल पहले से कम हो जाएगा, और आवृत्ति क्या हो जाएगी, अब 1 सेकंड में 1 चक्कर नहीं बल्कि चक्करों की संख्या और ज्यादा हो जाएगी। 1 सेकंड में चक्कर बढ़ जाएंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि वृत्ताकार मार्ग पर त्रिज्या को नियत रखते हुए अगर कोणीय वेग बढ़ा दें तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप आसानी से समझ सकते हो। और थोड़ा दूसरे एंगल से इसको देखने का प्रयास करो। एक एंगल से तो देख लिए और समझ रहे होगे बात को मैं कि क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं इतना एक एक बात समझा के यहां कर रहा हूं। दूसरी बात क्या है, यह बात क्लियर हो गई, भोपू बजाओ, यह बात क्लियर हो गई जो अभी किए हैं, ठीक है। तो अब समझो क्या होगा, अगर मान लो कि हम क्या कर लेते हैं, किसी एक को तो नियत रखना ही पड़ेगा, किसी एक को नियत रखना ही पड़ेगा। अगर कोणीय वेग को नियत रख लो और वृत्त का त्रिज्या बड़ा कर दो, कोणीय वेग को अभी क्या नियत था, त्रिज्या नियत था। अब अगर कोणीय वेग को नियत कर लो, किसी एक को तो नियत करके ही बाकी तीनों को देखना पड़ेगा ना, चारों को बदल के तो देख नहीं सकते हैं। कोणीय वेग को नियत कर देता हूं, अगर मैं कोणीय वेग को अगर नियत कर देता हूं, अब इसको नियत करता हूं, समझना क्या होगा। अब अगर कोणीय वेग को नियत रख के मैं क्या करता हूं, त्रिज्या को बढ़ाता हूं, त्रिज्या, हाँ ठीक है दिख जाएगा, लोगो है लेकिन दिख जाएगा, दिख रहा है ना, त्रिज्या, हाँ त्रिज्या को बढ़ा दिया, त्रिज्या को बढ़ा दिया मतलब वृत्त बड़ा हो गया, और चलने का स्पीड तो वही था, रास्ता बढ़ गया। चलने का स्पीड वही है लेकिन रास्ता क्या हो गया, पहले से बढ़ गया, और जैसे ही रास्ता बढ़ा तो कहानी बिगड़ेगी।
क्या होगा, रास्ता बढ़ा तो अब आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड तो बढ़ने वाली है नहीं, तो एक चक्कर पूरा करने में समय बढ़ जाएगा, और एक चक्कर पूरा करने में जब समय बढ़ेगा तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या एक भी नहीं हो पाएगी, एक से भी कम होगी, मतलब आवृत्ति घट जाएगी। मतलब आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति पहले से घट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इससे आप उलझेंगे नहीं, आराम से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेंस में आए, आराम से इन बातों को आप समझ सकते हैं कि ये क्या बता रहा हूं मैं। क्लियर हो गई इतनी बात, बोलो, ऐसे क्वेश्चन में कहीं नहीं उलझोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात को आपको कॉपी में लिखना है जानकारी प्लस करके। और अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला बिंदु आज हम पढ़ेंगे क्या, अभिकेंद्री त्वरण। आज की क्लास अब आ रही है पिक्चर में, आज की क्लास स्टार्ट हो रही है अब, और इसका पहला बिंदु हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री, वैसे तो मुझे पहले बल पढ़ा देना चाहिए था, बट क्रम से पढ़ रहे हैं, अभिकेंद्री त्वरण ही पहले पढ़ो। अभिकेंद्री त्वरण क्या है, हमने एक कोणीय त्वरण पढ़ लिया था, अब पढ़ रहे हैं अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण क्या है ध्यान से समझो।